हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस से हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, ये हमारी लॉन्ग सोलेनॉइड है। इसके लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सोलेनॉइड, ठीक है, वो हमने निकालना है टू द चेंजिंग करंट। किसको ऑफर करेगी ये सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस का काम क्या है? अगर इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L है जो कि मैंने फाइंड करना है, तो इसका क्या काम है? कब ये रोल कब प्ले करेगा? जब करंट में चेंज होगा, करंट चेंजिंग होगी। अगर करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस पाथ का कौन क्या होगा? रेजिस्टेंस जो होगा, इस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस भी होगा ना, और ये वायर ही तो है, इसका अपना रेजिस्टेंस भी है, तब रेजिस्टेंस का रोल होगा, ठीक है। तो करंट के फ्लो को जो रेजिस्ट करता है, कौन रेजिस्ट करता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस किसको रेजिस्ट करता है? चेंजिंग करंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है, करंट के इंक्रीज होने को या करंट के डिक्रीज होने का अपोज कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। नाउ हमने क्या करना है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। लेट, मैंने अज्यूम कर लिया, लेट n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, ठीक है। इस सोलेनॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने? n हैं, ये मैंने अज्यूम कर लिया। I जो है, A जो है वो है आपका एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है बच्चों। और I है करंट इन सोलेनॉइड, I इसमें करंट है, ठीक है। नाउ मैं अगर इसके अंदर अगर I करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या निकाला था? क्या निकाला था जरा ध्यान दें, हमने निकाला था फाई इज इक्वल टू LI, ये निकाला था ना, ठीक है। ये क्या है? फ्लक्स। फाई क्या है यहाँ? मैग्नेटिक फ्लक्स। I क्या है? करंट। तो मुझे क्या करना है? मुझे जो है इस कॉइल से, इस सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा फ्लक्स? खुद का, इसका अपना फ्लक्स। जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा ना अंदर, ठीक है। देखो ये क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? ड्यू टू करंट इनसाइड द सोलेनॉइड। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI में यहाँ एक चीज़ और ले लूँ मैं, L जो है मान लिया मैंने, L क्या है? लेंथ है इस सोलेनॉइड की, L मैंने अज्यूम कर लिया लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो करंट ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या होगी? बोलो बच्चों जल्दी से। लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या प्रूव किया है एम्पियर सर्किटल लॉ में? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। क्या निकाला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। मैग्नेटिक लिखा हुआ, फील्ड लिख लेना, इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। फील्ड मिस हो गया यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। N क्या है? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोलो जल्दी, क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n टोटल टर्न्स कितने हैं? n लेंथ कितनी है? L। तो B कितना आ जाएगा ईशा? N अपॉन L इंटू I, ठीक है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, किसके अंदर? इनसाइड दिस सोलेनॉइड। एक टर्न का एरिया कितना है? A है, ठीक है। टर्न ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ? 0 डिग्री है, ठीक है। एरिया किसी भी एरिया का है, एरिया वेक्टर उस पर नॉर्मली आउटवर्ड होता है ना, ठीक है। तो यही एरिया वेक्टर है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ? 0 डिग्री है। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लिंकेज है लिंक्ड विद सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो कितना है जरा देखे तो सही। फाई इज इक्वल टू कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स, ठीक है। टोटल टर्न्स के साथ लिंकेज होगी ना, एक टर्न के साथ लिंकेज बताओ कितनी? एक टर्न के साथ। B
ए मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ वन टर्न इंटू कॉस 0 डिग्री, और टोटल टर्न्स कितने हैं, n हैं, तो n बी ए कॉस 0 इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा देखें यहाँ से उठा के b की वैल्यू यहाँ पे रखो, कितना आएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो फ्लक्स की जो लिंकेज आ गई वो कितनी आ गई, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू क्या आई, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई। नाउ अब इस एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर कर दूं, कंपेयर विद फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये है ना फॉर्मूला। अगर किसी सर्किट का या किसी बॉडी का सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसमें करंट I है, तो टोटल फ्लक्स की लिंकेज कितनी होगी, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो इस फाई इज इक्वल टू एल आई से अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पर, तो L जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस सोलेनॉइड के अंदर, ये करंट के चेंज होने का उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ ईच टर्न पे। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सोलेनॉइड का, ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द चेंजिंग करंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड जितनी शॉर्ट होगी, जितनी छोटी होगी, इसकी लेंथ जितनी कम होगी, सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, मींस ये चेंजिंग करंट का उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। ठीक है, तो किन बातों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे। इस बात पे डिपेंड करेगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफर्ड टू द चेंजिंग करंट बाय द सोलेनॉइड। क्लियर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा देखे तो सही। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, n बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए। ठीक, देखो तो सही, ऊपर n स्क्वायर है ना, नीचे क्या है, खाली एक l है। मैंने क्या कर दिया यहाँ, स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा ले आया नीचे l, एक, तो एक l को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया al, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। और ये क्या हो गया, n बाई एल, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो L इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता हो आपको और वॉल्यूम पता हो, तो उसके टर्म में सेल्फ इंडक्टेंस ये है। ठीक है, मीनिंग टू से जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा सोलेनॉइड का, ठीक है, उसका वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सोलेनॉइड उतना ही ज्यादा होगा टू द चेंजिंग करंट। ठीक है, और जितना ज्यादा होंगे क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। देखें बच्चों, आगे एक क्वेश्चन देखें हम, डीसी सर्किट में इंडक्टर लगा के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कहीं कराया है, फर्क इतना है कि वहां इंडक्टर की जगह क्या कनेक्टेड था, कैपेसिटर कनेक्टेड था, याद करो, कराया था है? ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया है, यही कुछ इस जैसी वैल्यूज ली थी। मान लो ये हमारा 12 वोल्ट का सेल है, बैटरी है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, और ये की है के। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, फाइंड करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। सेम क्वेश्चन था बच्चों, सर्किट में करंट निकाली थी मैंने, बस इंडक्टर की जगह यहाँ कैपेसिटर डाला था। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, यहाँ ये की लगी हुई है, क्या मतलब है, द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज्ड, द मोमेंट
when just K is closed, समझ गए? ठीक है। और B at T equal to infinity, T equal to infinity का क्या मतलब है यहाँ? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स जब सर्किट में करंट जो है वो क्या हो गई? स्टेडी। स्टेडी मीन्स कांस्टेंट हो गई। ठीक है, जब सर्किट में करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो बच्चों हमने क्या करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है दो कंडीशंस में, दो कंडीशन में। एक द इंस्टेंट एक द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसको आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी कह सकता है, या स्टेडी स्टेट भी कह सकता है, या टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम भी कह सकता है। ठीक है, तो अगर डीसी सर्किट में, ये कौन सा सेल है? डीसी सेल है। डीसी सर्किट में अगर इंडक्टर कनेक्टेड है तो इंडक्टर का काम क्या होता है? करंट में हुए चेंज का अपोज करना। इंडक्टर जो है वो क्या करता है? अपने थ्रू करंट में हुए चेंज का अपोज करता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे स्विच ओपन है तो ये स्विच ओपन है ना, ठीक है। जब ये स्विच ओपन है तो करंट फ्लो कर रही होगी इस सर्किट में। कैसे फ्लो कर रही होगी करंट? कैसे करंट फ्लो कर रही होगी? कांस्टेंट। इस समय सर्किट में कैसी करंट फ्लो कर रही होगी? कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, चेंज कब आएगा सर्किट में? जब सर्किट का स्वरूप बदलेगा। कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी, अरे यार जीरो करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, अभी सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी, बोलो जल्दी से। नहीं फ्लो कर रही होगी क्योंकि क्या है? ओपन है। कैसे करंट फ्लो कर रही होगी सर्किट में? जीरो करंट फ्लो कर रही होगी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। ठीक है, जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, इस की को क्लोज करूंगा, तो की के क्लोज होते ही क्या होगा? जीरो से करंट बढ़ेगी एकदम से। कितने टाइम में बढ़ेगी? शून्य समय में, जीरो समय में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट एक एब्रप्टली रैपिडली बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी बाई डी टी, इस इंस्टेंट पे डी बाई डी टी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी बाई डी टी इस इंस्टेंट पे क्या होगा? इनफाइनाइट। बिकॉज ये डी टी कैसा है? टाइम इंटरवल कैसा है? वेरी स्मॉल है, इंस्टेंट कंसिडर कर रहा हूं। डी टी इज जीरो, नियरर टू जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेट से करंट चेंज करेगी इस पार्ट में, पार्ट ए में। द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज्यादा लार्ज होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर टू द पाथ ऑफ द करंट कैसा होगा? इनफाइनाइटली लार्ज। नहीं आया समझ में क्या कहा मैंने? हैं? नहीं आया क्या समझ में क्या कहा मैंने? ठीक है, कि हमने जो इंडक्टेंस जो ये था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी, ये था ना इंड्यूस EMF इन द कॉइल। ठीक है, तो द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, आई एम कंसिडरिंग दैट इंस्टेंट, क्या दैट इंटरवल ऑलमोस्ट क्या होगा? मैं किस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं? द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, टच होने से पहले, जस्ट पहले और टच होने के जस्ट बाद, इस समय में कितना, ये समय कितना इंटरवल? वेरी वेरी स्मॉल। द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज टच्ड इज क्लोज्ड। ठीक है, जैसे ये की क्लोज हुई वो पर्टिकुलर इंस्टेंट कैसा है? वेरी स्मॉल है। जब वेरी स्मॉल है तो इस कॉइल के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा? वेरी लार्ज होगा। और जब लार्ज चेंज आएगा कॉइल के थ्रू, करंट में चेंज लार्ज होगा, सर्किट में जब करंट में चेंज लार्ज होगा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉइल क्या होगी? वो भी लार्ज होगी। ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड जो है किस बात पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। यहां हम देख रहे हैं ये जितना ज्यादा लार्ज होगा अपोजिशन ऑफर्ड जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, थ्रू इट्स इंड्यूस EMF, थ्रू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड उतना ज्यादा लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज अपोजिशन का क्या मतलब? लार्ज अपोजिशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप की को क्लोज करोगे
t इक्वल टू 0 पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कॉइल अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देगी। ठीक है, लार्ज अपोजिशन का मतलब, लार्ज को मैं क्या कह सकता हूं, इनफाइनाइट अपोजिशन। करंट के पाथ को इनफाइनाइट अपोजिशन कौन देता है? करंट के पाथ को इनफाइनाइट अपोजिशन कौन देता है? ओपन पाथ, कटा हुआ रास्ता, कटा हुआ तार। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, कुल मिला जुला के जो बात थी, मेरी बात सुनो ध्यान से, तो एट t इक्वल टू 0 पे जब भी आप डीसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, डीसी सर्किट को जब आप सॉल्व कर रहे हो और t इक्वल टू 0 पे आपने इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो इस सर्किट में जहां जहां इंडक्टर कनेक्टेड है, डीसी सर्किट में एक इंडक्टर कनेक्टेड हो या 2 3 4 एनी नंबर ऑफ इंडक्टर कनेक्टेड हो, तो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे अगर आपने सर्किट को सॉल्व करना, द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, तो a और b के बीच में ये इंडक्टर लगा हुआ, तो a और b के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में इस इंडक्टर को क्या कर दो, ओपन कर दो। t इक्वल टू 0 द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये इंडक्टर क्या करेगा, करंट के पाथ को इनफाइनाइट अपोजिशन देगा। इनफाइनाइट अपोजिशन का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा टू द पाथ ऑफ द चेंजिंग करंट, यानी कैसा बिहेव करेगा, ओपन पाथ की तरह। ठीक है, इनफाइनाइट अपोजिशन जो है किसका होता है, ओपन पाथ का होता है, कटे हुए रास्ते का होता है, कोई करंट ही पास नहीं करेगी। तो t इक्वल टू 0 पे इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रही है। ठीक है, इन्फिनिटी कौन सा टाइम है, इन्फिनिटी वो टाइम है जितने समय में करंट जाके स्टैब्लिश्ड हो गई सर्किट में। इनफाइनाइट टाइम वो टाइम है जितने टाइम में करंट सर्किट में स्टैब्लिश हो गई, कांस्टेंट करंट हो गई। ठीक है, फाइनली करंट इसमें कैसी फ्लो कर रहेगी, स्टेडी वैल्यू की करंट फ्लो कर रहेगी। फाइनली करंट कांस्टेंट हो जाएगी बिकॉज ये डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स का काम क्या है, कांस्टेंट करंट को फ्लो कराना। तो करंट को जीरो से चल के, करंट जीरो से चलेगी, यहां जीरो से चल के कांस्टेंट होने में कुछ टाइम लग जाता है इन सर्किट में। अगर करंट और टाइम में ग्राफ खींचा जाए तो इस सर्किट का जो ग्राफ है कुछ ऐसा होगा। करंट को जीरो से बढ़ के कुछ कांस्टेंट वैल्यू तक रीच करने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, करंट एकदम से कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, अगर यही ओनली रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो करंट जीरो से, बिगिनिंग से एक पर्टिकुलर वैल्यू की करंट फ्लो कर रही होती है। ये ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द सर्किट है। ये अगर सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, ठीक है, तो ये करंट फ्लो कर रही है। इसे ट्रांजिएंट पार्ट कहते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट से जा रही है करंट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट को धीरे धीरे करंट ग्रो करती है ड्यू टू अपोजिशन बाय द कॉइल। ठीक है, करंट को ग्रो कराने में, करंट को ग्रो होने में ये कॉइल अपोज कर रही होती है। करंट की ग्रोथ का अपने थ्रू क्या कर रही होती है, कॉइल अपोज कर रही होती है। ठीक है, उस ग्रोथ के अगेंस्ट, ठीक है, उस अपोजिशन के अगेंस्ट, ये जो कॉइल करंट के ग्रो होने का, देखो करंट ग्रो कर रही है ना धीरे धीरे, तो ये जो कॉइल करंट के ग्रो होने का अपोज कर रही है, उस अपोजिशन के अगेंस्ट इस बैटरी को इस सर्किट में करंट को ग्रो कराने में वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, वो वर्क डन अभी कैलकुलेट करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, स्टेडी, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी सर्किट में, तो ये कांस्टेंट करंट के लिए कैसा पाथ ऑफर करती है, जीरो रेजिस्टेंस पाथ। अगर इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो इस पाथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये किसको रेजिस्टेंस देती है, ओनली चेंजिंग करंट को। तो अगर इस इन्फिनिटी पे करंट क्या हो जाएगी, इसमें कांस्टेंट। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, यहां di बाई dt जो होगा वो क्या होगा, क्या कहा मैंने, इनफाइनाइट। यू कैन से इनफाइनाइट मीन्स वेरी लार्ज, लार्ज चेंज इन करंट होगा इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अपोजिशन ऑफर्ड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी वो इंस्टेंट है जब कैसी करंट होगी, बोलो, कांस्टेंट। और कांस्टेंट करंट पाथ के लिए मैंने बताया था ये कैसे ऑफर कैसे बिहेव करेगी, ऐसे बिहेव करेगी शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, ये दो बातें आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो भी ठीक, ठीक है। दो बात याद करनी है, क्या याद करनी है, t = 0 पे जहाँ जहाँ इंडक्टर कनेक्टेड होगा उसको ओपन कर दोगे डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और इन्फिनिटी के लिए क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। और कैपेसिटर के लिए क्या करते थे हम, इसका उल्टा करते थे। t = 0 पे कैपेसिटर को क्या कर देंगे, शॉर्ट, और इन्फिनिटी पे फुली चार्ज हो जाता है तो क्या कर देंगे, ओपन, ठीक है। अगर मिक्स्ड हैं डीसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्टेड हैं तो t = 0 पर इंडक्टर को ओपन करेंगे, कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे, और t = पे इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे। जो रिमेनिंग सर्किट बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी फटाफट, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। t = 0 के लिए इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो t = 0 पे इसको क्या कर देना मैंने, ओपन। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो जो सर्किट का बिहेवियर होगा t = 0 वो कैसा होगा, देखो जरा, सर्किट मेरा रिड्यूस होके ऐसा बचेगा, सर्किट मेरा रिड्यूस होके ऐसा बचेगा, ठीक है। तो करंट क्या होगी, यहाँ से तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। जब ऐसे फ्लो करेगी तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आएंगे, सीरीज में। तो करंट इन द सर्किट कितनी होगी, 12/6 + 6 12 = कितनी, 1 एम्पियर की करंट, ठीक है। क्लियर हो गया। और t = के लिए अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसे क्या कर दूंगा मैं, शॉर्ट। जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो इसको शॉर्ट करने की वजह से क्या हुआ, यार बहुत हॉर्न सुनाई देता है यार, ये पागलों की तरह हॉर्न बजाते हैं लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 ओम, ये 6 ओम, तो मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये क्या हो गई, या जरा बताओ तो सही, ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे, जीरो रेजिस्टेंस वायर से। ये इस पाथ का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। जब इस पाथ का रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। जब सेम पोटेंशियल है तो 6 ओम पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। 6 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो ये इसने क्या करा, इससे क्या हो गई, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। किसकी हो गई शॉर्ट सर्किटिंग, बोलो, 6 ओम की। पहले ही बता चुका हूं मैं, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ 6 ओम। इस पाथ ने इस 6 ओम को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। जब बाईपास कर दिया तो जो भी करंट चलेगी वो सारी की सारी करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। समझ में आ रही बात, ऐसे फ्लो, ये सर्किट में अपीयर होगा ही नहीं। सर्किट का रेजिस्टेंस ओनली कितना बचेगा, 6 ओम। तो करंट कितनी आएगी, I = 12/6 कितना, 2 एम्पियर। तो देखो जरा क्या हो रहा है, सर्किट में करंट ग्रो कर रही है या डाउन हो रही है, ग्रो कर रही है। 1 एम्पियर से ग्रो करके कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो गई। कितने टाइम में, इनफाइनाइट टाइम। वो टाइम, जितने टाइम में ये करंट ग्रो होकर अपनी स्टेडी वैल्यू को रीच करती है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम कहते हैं। और 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन पार्ट कहलाता है, ठीक है, ट्रांजिएंट पार्ट कहलाता है। करंट ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही होती है। वो ट्रांजिशन पीरियड कैसा होता है, वो ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें करंट लगातार क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। कौन ग्रो करा रहा होता है करंट को, बैटरी ग्रो करा रही होती है। क्या कर रही होती है बैटरी, ये जो अपोजिशन ऑफर करती है करंट, किसका, ये ये कॉइल अपोजिशन ऑफर करती है। किसको अपोजिशन ऑफर करती है, करंट के ग्रो होने को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। उस कोशिश के अगेंस्ट बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन इस कॉइल में क्या होता है, स्टोर हो रहा होता है। किस फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। रेजिस्टेंसेस में वो वर्क डन लॉस हो रहा होता है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। इंडक्टर में वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। अब वो मैग्नेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहां पर इस सर्किट में सुन लो ध्यान से, इस सर्किट में करंट को स्टैब्लिश करने में बैटरी ने जितना वर्क डन किया है
उस वर्क डन में से कुछ वर्क डन तो यहाँ स्टोर हो गया है। किस फॉर्म में स्टोर हो गया है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और कुछ वर्क डन इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस हो गया है हीट की फॉर्म में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। कौन सी एनर्जी बच्चों? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। कॉइल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। किसके अंदर होती है मैग्नेटिक एनर्जी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक। अगर मेरे पास ये कॉइल है, अगर मेरे पास ये कॉइल है तो इसमें मैंने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। ठीक है। ये V वोल्ट का ये कोई सेल है मान लो। ठीक है। ये कोई सेल है, इसमें किसी भी इंस्टेंट पे करंट फ्लो कर रही है I, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना? L है। तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है। लेट I जो है, I है करंट थ्रू कॉइल एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे मैंने करंट कंसिडर कर ली। ठीक है। करंट थ्रू कॉइल एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी टाइम t पे। इनफाइनाइट टाइम नहीं लिया। अगर ये इनफाइनाइट टाइम ले लूँ तो ये करंट कैसी फ्लो कर रही होगी? स्टडी। मैं स्टडी करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम t पे मैंने कंसिडर कर लिया कितनी करंट फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही है। नाउ फर्दर इन ग्रोइंग करंट, फर्दर इन ग्रोइंग करंट, इन ग्रोइंग करंट फ्रॉम I टू I प्लस DI। कितनी करंट फ्लो कर रही थी? I करंट फ्लो कर रही थी। मैं कॉइल के थ्रू कितनी करंट फ्लो ग्रो कराना चाह रहा हूँ? कितनी करंट ग्रो कराना है? I से I प्लस DI। फर्दर इन ग्रोइंग करंट फ्रॉम I टू I प्लस DI थ्रू द कॉइल, comma, work has to be done by the battery against opposition offered by the coil थ्रू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। कौन ऑफर करेगा अपोजिशन? करंट के ग्रोथ को जो अपोजिशन देगा वो कौन देगा? कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉइल थ्रू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। फर्दर इन ग्रोइंग करंट फ्रॉम I टू D प्लस I थ्रू द कॉइल इन टाइम dt, इन टाइम dt। ठीक है। कितने टाइम में मैं ग्रो करा रहा हूं? कॉमा, कितने टाइम में ग्रो करा रहा हूं? DI करंट को I से DI करंट ग्रो करा रहा हूं कितने टाइम में? है dt टाइम में। तो इस dt टाइम में वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा किसको? बैटरी को। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉइल थ्रू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? नाउ दिस वर्क डन by the cell या बैटरी, by the battery is given by, मैंने क्या बताया था एक बार और सुन लें कि ये कॉइल अपने थ्रू करंट में हुई ग्रोथ का अपोज करेगी। ठीक है। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो करंट इंस्टेंटली जो है वो इंस्टेंटली जो फाइनल वैल्यू है इसकी स्टेडी वैल्यू उसको रीच नहीं करेगी। करंट धीरे धीरे ग्रो करेगी। ठीक है। करंट की ग्रोथ का ये कॉइल अपोज कर रही होगी। ठीक है। उस अपोजिशन के अगेंस्ट करंट को
इस कॉइल के थ्रू ग्रो कराने में इस बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। जो ये बैटरी जो वर्क डन करेगी इस कॉइल के थ्रू फाइनल करंट को ग्रो कराने में, वो वर्क डन इस कॉइल में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा dt टाइम में? dw इज इक्वल टू p dt, पावर इंटू टाइम। ठीक है, और पावर कितनी होगी अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय सेल्फ इंडक्टेंस, ई आई इंटू डी टी। ठीक है, ई इंटू आई इंटू डी टी पावर होता है ना, ई वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, आई क्या है? करंट थ्रू द कॉइल, और ई क्या है? ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। ठीक है, और ई जो है वो क्या होगा जरा बताओ तो सही। कॉइल में एल इंटू डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ओनली, है एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो डी डब्ल्यू जो आ गया वो क्या हो गया? एल आई इंटू डी आई। ठीक है, थ्रू दिस सेल्फ इंडक्टेंस करंट को आई से आई प्लस डी आई करने में बैटरी ने इतना वर्क परफॉर्म किया। कितना वर्क परफॉर्म किया? एल आई डी आई। ठीक है, कितना परफॉर्म किया? एल आई डी आई। ठीक है, नाउ टोटल वर्क कितनी करंट एस्टैब्लिश करने में बैटरी ने वर्क किया है? ये डी आई करंट एस्टैब्लिश करने में बैटरी ने ये वर्क किया है। मुझे कितनी करंट एस्टैब्लिश करानी है? 0 से आई। ठीक है, कितनी एस्टैब्लिश करानी है? 0 से लेके आई तक। आई इज एनी वैल्यू। ठीक है, तो नाउ वर्क डन बाय बैटरी इन एस्टैब्लिशिंग करंट फ्रॉम 0 टू आई। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, एल तो कांस्टेंट हो गया, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, आई डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके आई तक। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? बोलो, आई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से आई तक। तो वर्क डन कितना आ गया? हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे ना, 2 कॉमन रख के बाहर, आई स्क्वायर माइनस 0, तो कितना वर्क डन आ गया? हाफ एल आई स्क्वायर वर्क डन आ गया। नोट करो इसको जल्दी से। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कॉइल। ये जो वर्क डन हुआ है करंट को ग्रो कराने में, बैटरी ने कॉइल के थ्रू करंट को 0 से आई ग्रो कराने में जो वर्क किया है, ये वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कॉइल, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ क्या? मैग्नेटिक एनर्जी। और ये एनर्जी की कौन सी शक्ल होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल मैंने एनर्जी की शक्लें हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, तो ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज नॉट लोकलाइज्ड, विच इज नॉट लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब समझते हो? हैं? लोकलाइज्ड, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लोकलाइज नहीं होगी ये एनर्जी, बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? इन मैग्नेटिक फील्ड, पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकलाइज नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी को लोकलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या? होल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगी वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी? एंड इज डिनोटेड बाय यू, यू से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू कितना? हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, इसको सिंपली मैग्नेटिक एनर्जी भी कह देते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है उसका? सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है उसमें? करंट है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट बात है हमारी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी?
बोलो यार, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ा है हमने, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया था हमारा वहाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आई थी एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, कहाँ होगी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अरे बोल भी यार, कुछ तो बोलो यार, क्या यार आदमियों के पजामा। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ होगी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मेरे पास ये कोई सोलेनॉइड है, मान लो सपोज अगर ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट है आई, ठीक, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी ना अंदर, तो एनर्जी होगी, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसमें इसका हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, कितना निकाला था अभी बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी निकाला था। V क्या है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नाउ अब अगर हमारे पास, तो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं निकालूं, तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड, अगर U है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब कितना है एनर्जी स्टोर्ड, कितनी अभी अभी हमने फाइंड की, हाफ एल आई स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है V। ठीक है बच्चों, L को उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ, जो L अभी हमने फाइंड किया है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर V इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2V। ठीक है, V से V कैंसिल, इस V से ये V कैंसिल, तो हमारा जो है कितना आ गया देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन 2, ये आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कुछ ऊपर मैंने कुछ ज्यादती कर दी, क्या ज्यादती करी, म्यू नॉट स्क्वायर ले आया, यहाँ कितना था ओनली म्यू नॉट, तो ऊपर एक एक्स्ट्रा म्यू नॉट आ गया, तो नीचे वो म्यू नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। और म्यू नॉट एन आई क्या चीज़ है, म्यू नॉट एन आई क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या आ गई यहाँ से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला मिल गया मैंने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें गिवन है, तो उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, जिसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब होगी, वो कितना है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या निकाला था हमने, म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, हाफ की जगह हाफ रहेगा, म्यू नॉट जो डिनोमिनेटर में है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, न्यूमरेटर में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये फाइंड की थी, याद करो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, एक तीसरी जगह और पढ़ चुके हैं हम एनर्जी डेंसिटी, कहाँ है, यंग्स मॉडुलस में क्या पढ़ा था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। 3 जगह पे हम एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, पूछ लेगा। ये भी जूल पर मीटर क्यूब 3 जगह पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। स्ट्रेन वायर में एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी हमने, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम।